नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सरकार तीन तरह के माफियाओं पर काम करना चाहती थी। बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया। तीनों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की योजना थी। लेकिन बुलडोजर चला तो किस पर चला? गरीबों की झोपड़ियों पर, फुटपाथी दुकानदारों पर और उन लोगों पर जो इस जाड़े के ठंड मौसम में बेघर हो चले हैं। तो इन तीनों पर जो माफियाओं पर बुलडोजर चलना था, क्या बिहार में आपने देखा किसी भूमाफिया पर बुलडोजर चलते हुए? क्या आपने बिहार में देखा किसी बालू माफिया पर बुलडोजर चलते हुए? क्या आपने देखा किसी वैसे बड़े लोगों के घरों पर बुलडोजर चलते हुए जो बड़े आलीशान भवनों में रहते हैं? नहीं चला। और यही अंतर है योगी बाबा के बुलडोजर में और सम्राट चौधरी के बुलडोजर में। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए तो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का बुलडोजर चला था और उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जाना गया। लेकिन क्यों जाना गया? बुलडोजर बाबा का जब एक्शन चला, यानी कि योगी बाबा का जब एक्शन चला, तो उनके खिलाफ, उनके निशाने पर कौन थे? बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े डॉन। उनके घरों को उजाड़ा गया। किसी गरीब के झोपड़े पर इस तरह का बुलडोजर नहीं चला। लेकिन बिहार में चुनाव के बाद जिन लोगों ने वोट किया सरकार को, उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चल रहा है और उनके बयान रोज, दिन प्रतिदिन मीडिया में वायरल हो रहे हैं। कई लोग तो अफसोस कर रहे हैं कि काश हमने इस सरकार को वोट देकर नहीं चुना होता। तो क्या सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की सरकार से एक बड़ी भूल हो रही है? अपने ही वोट बैंक और अपने ही लोगों के खिलाफ जिस तरह का एक्शन चल रहा है पूरे बिहार में, बुलडोजर जिस तरह से बिहार में चल रहा है, क्या उसमें कुछ खामी रह गई है? कोई चूक हो गया है? कोई सरकारी योजना बनाने में दिक्कत हो गई है? देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ बिहार में बुलडोजर चल रहा है और इसका स्वागत भी होना चाहिए, क्योंकि बिहार के सड़कों पर जिस तरह से अतिक्रमण है, वो कहीं ना कहीं से रास्ते को रोक देता है, समय को बढ़ा देता है। जब हम सफर करते हैं, परेशान हो जाते हैं सफर में। लेकिन क्या ये बुलडोजर सिर्फ उन्हीं लोगों पर चलना चाहिए? जिन 1600 माफियाओं के का जो लिस्ट बना था, उन 1600 माफियाओं में से किस पर बुलडोजर चला? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर बिहार में चला तो कहां कहां चला। बुलडोजर चला बिहार में गया में, पटना में, नालंदा में, बेगूसराय में, सिवान में, दरभंगा में, कटिहार में, भोजपुर में, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, बक्सर में, मुंगेर में, सुपौल में, नवादा में, कैमूर में, समस्तीपुर में, औरंगाबाद में और लखीसराय में। अधिकांश जगहों पर सिर्फ फुटपाथी दुकानदारों को निशाना बनाया गया। जो दुकान के आगे जो शटर लगे हुए थे, दुकान के आगे जो एस्बेस्टस गिराए हुए थे, जो छाया किए हुए थे, उसको हटाया गया, दुकानों को तोड़ा गया, आगे से नोच लिया गया, ये कहा जाए। उनका बयान भी सब आ रहा है। लेकिन किसी भूमाफिया के खिलाफ, किसी बालू माफिया के खिलाफ, किसी शराब माफिया के खिलाफ एक्शन की कोई बातें नहीं हुई, न दिखी, न कोई खबर मीडिया में आया तो किसके खिलाफ? देखिए, समस्तीपुर में 280 परिवार के घरों को, जो झुग्गी झोपड़ी थे, उनको हटा दिया गया। तो झुग्गी झोपड़ियों वाले पर बुलडोजर एक्शन चला। अब देखिए, कहीं बेगूसराय में जो था वो फ्लाईओवर, उसके नीचे जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले थे, उनके मकान को हटा दिया गया। बरसों से दरभंगा में जो झोपड़ियां लगाकर रह रहे थे लोग, उनके झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। लेकिन आपको कहीं से खबर आया, कहीं भी किसी बड़े भूमाफिया के खिलाफ कोई एक्शन हुआ हो? कहीं भी कोई बालू माफिया के खिलाफ, जो पटना से गंगा के इलाके में, आरा इलाके में है, किसी के खिलाफ एक्शन हुआ? नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सम्राट चौधरी से कोई चूक हो गई है? क्या सम्राट चौधरी समझ नहीं पाए हैं? और यदि इसी तरह से बिहार के गरीब लोगों पर बुलडोजर चलेगा, तो क्या वो योगी आदित्यनाथ जैसा वो बुलडोजर की प्रसिद्धि होगी, या इस बुलडोजर को लोग खूनी बुलडोजर मान लेगा? क्या होगा?
अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी जो सदन चला उसके अंदर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन देखिए सरकार तो नई नई है। सरकार को अभी लोगों ने चुनकर भेजा है, तो चुनकर भेजा है तो क्या वो इस जो 202 सीटों पर विजय श्री मिली उसी के नशे में मस्त हो गया है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें कई जगह से मुंह देखकर काम करने की भी शिकायतें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि गरीबों के झोपड़ी को तोड़ा जा रहा है और बड़े लोगों की को छोड़ दिया जा रहा है। तो देखिए सरकार को एक विस्तृत योजना बनानी पड़ेगी। गरीबों को जो 30 तक फिर से कहा गया है, पहले तो 22 तक कहा गया था कि सभी गरीबों को आवास देंगे, 30 तक कहा गया है कि 30 तक सबको आवास दे देंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी दे देंगे। लेकिन देखिए बिहार की राजधानी पटना में विधायकों का गांव बन गया है, आलीशान फ्लैट बने हैं, सुंदर सुंदर चकाचक फ्लैट बने हैं, लेकिन गरीबों को इसी जाले में ठिठुर कर अपना जीवन बिताना पड़ेगा। जिस समय विधायक अपने फ्लैट में अंदर जा रहे होंगे और जाकर सुसज्जित बेड पर आराम फरमा रहे होंगे, उसी समय बिहार के गरीब अपनी झोपड़ी से भी बाहर आकर सड़क पर अपने लिए 30 तक घर पाने का इंतजार कर रहे होंगे। तो देखना यह है कि बिहार की सरकार क्या वास्तव में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ अपना मुहिम तेज कर रही है, या ये जो अतिक्रमण सिर्फ 5 दिनों में हटेगा और फिर अतिक्रमण उसी तरह लग जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं से एक तरह से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को प्रभावित ही करेगा। क्या होगा इसके लिए हमको भी इंतजार करना पड़ेगा, आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, और सरकार को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि जो अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसका सही रूप से काम हो रहा है या नहीं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम तो जनता के आवाज उठाने वाले हैं, तो हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।